हाय फ्रेंड्स, आज बात करते हैं जीके के टॉप क्वेश्चंस की। ये वो प्रश्न हैं दोस्तों जो किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं या इनके आने की संभावना है। ये सारे प्रश्न मैंने मेरे स्वयं के हाथ से लिखे हैं और आपको इन प्रश्नों को मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मूडीज़ के अनुसार G20 का कौन सा देश एकमात्र देश होगा जो साल 2020 में वृद्धि दर्ज करेगा? रूस, चीन, जापान, भारत। तो साल 2020 में वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र देश है चीन। अगला क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार ड्रोन के माध्यम से टिड्डी दल को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन सा है? भारत, ईरान, पाकिस्तान, चीन। इसका सही आंसर होगा भारत। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ, मल्लीनाथ, तल्लीनाथ, भैरवनाथ। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और आने वाले समय में परीक्षाओं में आने की इसकी संभावनाएं हैं। इसका सही उत्तर होगा बालीनाथ। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि इसका सभी लोगों को लाभ मिल सके। दोस्तों, अगला प्रश्न है, राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। राखी गढ़ी हरियाणा राज्य में स्थित हैं और राखी गढ़ी हैं वो एक प्राचीन सभ्यता स्थल हैं। जिस तरह से कालीबंगा आदि सभ्यताएं हैं उसी तरह से राखी गढ़ी भी एक हरियाणा का प्राचीन सभ्यता स्थल है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ। तो इसका सही जो आंसर होगा वो है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। ये उस समय का प्रश्न है जब संविधान बना था, उस टाइम का बारे में पूछा गया है। वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ चुकी है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम है? IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल ब्रेन मशीन, इंडियन ब्रेन मशीन, इंडियन बिजनेस मशीन। तो कंप्यूटर में IBM का जो पूरा नाम है वो होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 14। संविधान के भाग संख्या 14 में राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, मैनिफेस्टो का हिंदी नेता है?
मैनिफेस्टो का हिंदी है घोषणा, घोषणा पत्र, शिकायत पत्र, अभिवादन पत्र। जो मैनिफेस्टो होता है उसका हिंदी होगा घोषणा पत्र। आपने सुना होगा कई बार चुनाव के समय में कई पार्टियों द्वारा, राजनीतिक जो पार्टियां होती है वो अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं, उससे कहा जाता है हिंदी में घोषणा पत्र। अगला प्रश्न है, ये हिंदी का ही है। इसमें कच, कूच और कूच का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। कच, कुच और कूच का सही क्रमशः अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है प्रस्थान, बाल, स्तन। बाल, स्तन, प्रस्थान। स्तन, बाल, प्रस्थान। बाल, प्रस्थान, स्तन। तो इसका सही आंसर होगा बाल, स्तन, बाल, स्तन, प्रस्थान। बाल, स्तन और प्रस्थान इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये भी हिंदी का है। ग्रांट का हिंदी है, ग्रांट का हिंदी है छात्रवृत्ति, अनुदान, अनुयोग, अनुपालना। इसका सही आंसर होगा अनुदान। शिद्दत से देखे गए सपने अक्सर जरूर पूरे होते हैं। शिद्दत से देखे गए सपने अक्सर पूरे होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे हर बार एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आपका गोल है, लक्ष्य हैं, उससे आप जब भी पढ़ते हैं उससे अपनी नोटबुक में या किताब में जहाँ भी आप पढ़ रहे हो लिख कर ज़रूर रखें, लिखते रहें। हमेशा उससे लिखें, जहाँ पर आप पढ़ते हो उसकी दीवार पर आपकी आंखों के सामने वो लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड जिसे बोला जाता है उसमें आपका गोल सेट हो जाए। दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी। गवर्नर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी। तो राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है गवर्नर। कौन करता है? गवर्नर। गवर्नर यानी कि राज्यपाल। उस राज्य का राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है। बनास संस्कृति निम्नांकित में से किस स्थल से संबंधित है? बनास संस्कृति निम्नांकित में से किस स्थल से संबंधित है? बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता। जो आहड़ सभ्यता थी उस सभ्यता को, आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहा जाता था। बनास संस्कृति कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बेराट की पहाड़ी, बेराट की पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उससे जाना जाता है। बेराट की पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उससे किस नाम से जाना जाता है? बुद्धा पहाड़ी, अशोक पहाड़ी, बीजक पहाड़ी, विराट पहाड़ी। तो उस पहाड़ी का नाम है बीजक पहाड़ी। इसका सही आंसर होगा बीजक पहाड़ी। हड़प्पा कालीन लोगों ने
नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति का, ग्रिड पद्धति में, त्रिभुजाकार पद्धति में। तो हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, पूरा देखें, ताकि जो सारे प्रश्न हैं वो आप जान सकें और उसका आपको फ़ायदा मिल सके। अगला प्रश्न है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो इसका सही जो आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ देवी माता की पूजा संबंधित थी। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करके इसकी जो PDF है ले सकते हो। अगला जो प्रश्न है ये है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है? कक्षा 3, कक्षा 5, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कक्षा 5। अगला है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? किसी भी चुंबक की सबसे अधिक आकर्षण शक्ति कहाँ होती है? दोनों ध्रुवों पर, दोनों किनारों पर यानी ध्रुवों पर, मध्य में, चुंबकीय अक्ष पर, सभी जगह। तो चुंबक की आकर्षण शक्ति होती है वो दोनों ध्रुवों पर या दोनों किनारों पर सबसे अधिक होती है। अगला है, जो ये प्रश्न हिंदी का है, एबेंडोन का हिंदी है तीव्रता, तेज, अपनाना, त्याग देना या छोड़ देना। तो इसका सही आंसर होगा वो है त्याग देना या छोड़ देना। अगला प्रश्न है, ये भी हिंदी से है, जो रिट वालों के लिए महत्वपूर्ण होगा। दिए गए विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। अली और अली। ऑप्शन ए कली भौरा, बी सखी भौरा, सी भौरा सखी, डी भौरा कली। तो सी ऑप्शन सही होगा इसका, भौरा सखी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दीव, अलिया बेट या खदिया बेट। अलिया बेट व खदिया बेट। तो भारतीय क्षेत्र जो काला पानी के नाम से जाना जाता था उसका सही आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
यूं उम्र ना काटो दो अल्फाज में। यूं उम्र ना काटो दो अल्फाज में। अल्फाज में एक आस में एक कास में। यूं उम्र ना काटो दो अल्फाज में, एक आस में और एक कास में। अगला है मंगल पांडे, जिसने 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया था, संबंधित था। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। इसका सही आंसर होगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। भारत से बाहर पहला योग विश्वविद्यालय किस शहर में खोला गया है? भारत से बाहर पहला योग विश्वविद्यालय किस शहर में खोला गया है? सिडनी, टोक्यो, लॉस एंजिल्स, टोरंटो। इसका सही आंसर होगा लॉस एंजिल्स। इसके बाद अगला प्रश्न है, आदिवासियों का कुंभ किस जिले को में भरता है? आदिवासियों का कुंभ किस जिले में भरता है? बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही। आदिवासियों का जो कुंभ है वो डूंगरपुर जिले में भरता है। इसके बाद अगला एक प्रश्न है, वीरापुरी का मेला कहाँ भरता है? जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में, चित्तौड़ में। वीरापुरी का मेला कहाँ भरता है? जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में। तो वीरापुरी का जो मेला है वो बनता है जोधपुर में। इसके बाद अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदि शिव, आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु, आदि इंद्र। इसका सही आंसर होगा आदि शिव।